हाय गाइस, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। ये स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी स्ट्रिंग को लिखने का तरीका क्या है। हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। ये हमने एक तरीका पढ़ा था स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। लेकिन स्ट्रिंग को लिखने का एक और भी मेथड है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। वो किस तरह से हम लिखते हैं? वो हम लिखते हैं कि हमारे पास कीबोर्ड पे टिल्डा साइन होता है इस तरह का। ये आपका एस्केप के बटन के नीचे होता है। इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो ये भी स्ट्रिंग ही है। ये स्ट्रिंग को लिखने का एक दूसरा मेथड है। इसको हम कंसोल करा के चेक कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग ए, यहाँ से मैं कंसोल सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको इधर स्पेस एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मेथड आ गया, ये हेलो आ गया। ये स्ट्रिंग लिटरल्स है। इसको लिखते हैं टिल्डा साइन के साथ। याद रखिए यहाँ पे सिंगल साइन है, ये डबल नहीं है। जिस तरह हम डबल कोटेशन मार्क्स लिखते हैं, इसको हम डबल नहीं लिख सकते। ये सिंगल टिल्डा साइन के साथ ही लिखा जाता है। अच्छा, अब हमने पहले भी एक मेथड पढ़ा है, अब एक और मेथड आ गया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? हम उसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं। तो क्या वजह है कि एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ स्ट्रिंग्स को लिखने का? तो इसको समझने के लिए ना एक चीज़ मैं आपको समझा दूं जो हमें इसको समझने में आसानी पैदा करेगी। वो है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ कि क्या चीज़ है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। अच्छा, बेसिकली कंकैटिनेशन किसे कहते हैं? ये कहते हैं कि दो स्ट्रिंग को जोड़ देना। दो स्ट्रिंग्स को हम आपस में ऐड कर देते हैं तो इसको कंकैटिनेशन कहते हैं। नॉर्मली इस तरह से होता है कि इसको मैं ना सिंपल तरीके से मैं वो लिख देता हूँ डबल साइन के साथ। लेट ए इज इक्वल टू हेलो, लेट बी इज इक्वल टू वर्ल्ड। तो हम इन दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना है तो हम कैसे करते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं? हम यहाँ पे ना ए प्लस बी करते हैं। तो मैं इसको ना कंसोल में हम देखते हैं कि क्या आता है। देखा, ये आपस में जुड़ गई है। तो हमें चाहिए थोड़ी सी दरमियान में स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँगा। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे स्पेस भी ऐड होगी। तो पुराना तरीका तो इसी तरह स्ट्रिंग्स को हम आपस में ना इस तरह से आपस में मर्ज कर देते हैं, कनकैटिनेट कर देते हैं। अब स्ट्रिंग लिटरल्स जो है वो हमें काफ़ी सारे बेनिफिट देता है कनकैटिनेशन में। कनकैटिनेशन के अलावा और भी इसके यूज़ केसेस हैं। लेट्स सपोज हम एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग सी। लेट सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं। इसमें मैं लिख लेता हूँ जी जॉन। मैं चाहता हूँ कि ये जो हेलो है ये इसमें ऐड हो जाए। मैं क्या करूँगा, वेरिएबल सी है ना, इसके साथ मैं प्लस कर दूँगा, प्लस ए। तो मैं अब कंसोल करता हूँ सी को, जॉन हेलो, ये इस तरह से ऐड हो गया। अब ये थोड़ा सा ना इसका सिंटेक्स जो है थोड़ा सा एलिगेंट वे नहीं है, इतना प्यारा नज़र नहीं आ रहा। यही काम मैं करता हूँ स्ट्रिंग लिटरल से। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट डी इज इक्वल टू, इसको ना हम इस तरह से कर लेते हैं। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ जॉन, और इसका सिंटैक्स आप समझ लें। इसका सिंटैक्स थोड़ा सा इस तरह से है कि हम डॉलर साइन लगाते हैं, उसके साथ कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ना वेरिएबल लिख दिया। अब हम इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग टी। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखा, जॉन हेलो। या हम इसको ना थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, हेलो जॉन।
ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस ख़त्म कर दिया। अब लास्ट टाइम हमने देखा था यहाँ पे हमने स्पेस ऐड करने के लिए यहाँ पे स्पेस दी। अब एक स्ट्रिंग है, आप स्ट्रिंग के अंदर ही आप वो लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्पेस दे दोगे तो वो काम चल जाएगा। अब यहाँ पे आपने कोई भी एक्सप्रेशन देनी है, मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, तो ये सारा इस ब्रैकेट्स के बाहर ना वो एज ए स्ट्रिंग ही बिहेव करेगा। तो इसको ना दोबारा से हम कंसोल करा के देखते हैं। देखें ये भी इसमें कंसोल हो रहा है। तो स्ट्रिंग लिटर के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मैं लेट सपोज मैं इसके अंदर लिख देता हूँ a प्लस बी मैंने लिख दिया। अब इसको दोबारा हम कंसोल करके देखते हैं, हेलो वर्ल्ड जो, तो आप देख सकते हैं कि हम कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है स्ट्रिंग लिटरल्स। नॉर्मल में हम उसको प्लस करते हैं, यहाँ से स्पेस एडजस्ट करते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। इसमें सिंपल एक स्ट्रिंग है जो टिल्डा साइन के अंदर हमने लिखी हुई है। उसके अंदर अगर हमने जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखना है तो उसको हम करली ब्रेस के अंदर लिखते हैं डॉलर साइन के साथ। बाकी उसके अंदर जो भी हम स्ट्रिंग लिखेंगे वो एज ए स्ट्रिंग ही बिहेव होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं अब एक और लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ जी डॉलर साइन लिया, ये मैंने करली ब्रेसेस बनाई और मैं यहाँ पे ना ये सी लिख देता हूँ। तो हम इसको दोबारा से ना कंसोल करा के देखते हैं, तो ये पूरी एक लाइन हमें नज़र आ रही है। हम जो भी वेरिएबल इसमें लिख रहे हैं उसके हमें आउटपुट हम देख सकते हैं। ये है स्ट्रिंग लिटरल्स का फ़ायदा। कोई भी नई चीज़ अगर इंट्रोड्यूस होती है तो उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ज़रूर होते हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई इंट्रोड्यूस नहीं कराता कोई भी चीज़, उसके बेनिफिट्स को देखकर ही इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब पुराना मेथड था वो नॉर्मल स्ट्रिंग लिखने का, उसमें इतना मतलब एलिगेंट वे नहीं था, उसमें कुछ इश्यूज आते थे। लाइक वो लाइन में हम कनकैटिनेट कर रहे हैं, वो बढ़ती जा रही है स्ट्रिंग और थोड़ी सी कोड बगी सा बन जाता है कि अगर कोई चीज़ दरमियान में मिस हो जाए। अब दरमियान में स्पेस मैं नहीं देता, वो आपने पहले देखा था ना, एक ही लाइन में सारा कुछ लिखा हुआ आ गया था। तो इसमें हमें साफ नज़र आ रहा है, हमने यहाँ पे स्पेस दी, हम कोई भी करैक्टर इसमें ऐड कर लें तो वो हमें ईज़िली हम उसको देख सकते हैं, हमें कोई ज़्यादा इसमें मसला नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें, मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।